नमस्ते बच्चा, गुड आफ्टरनून। देखिए मैथ्स का लेवल नंबर 10 है और यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं एलसीएम। इसके पहले भी आप लोग एलसीएम पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर एलसीएम कुछ अलग तरीके से आपको मिलेगा, इट्स गारंटी। देखो सिंपल से अगर एलसीएम की बात किया जाए तो इसको बोलते हैं लीस्ट, इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। लीस्ट का मतलब कम से कम, कॉमन का मतलब होता है कॉमन रहना चाहिए, और मल्टीपल को ऐसे समझ लो, इस मल्टीपल का मतलब एक्चुअल में टेबल होता है। मल्टीपल का मतलब होता है टेबल, और इसको हिंदी में बोलते हैं गुणज। और अगर आसान बनाया जाए तो जो गुणा में रहे, जैसे मैं कह दूं 7 और 8, या यहां पर मान लो मैं कह दूं 70, और यहां पर सपोज कर लो मान लो मैंने कह दिया 80। इनका यानी कि 70 और 80, 70 और 80 का एलसीएम लासा निकालना है। इसको लघुत्तम समापवर्तक भी बोलेंगे। अब यहां पर इसका लासा निकालने के लिए हमारे पास कई तरीका है। एक तो पहले वो तरीका बताता हूं जो ये चीख चीख के चिल्ला रहा है, बोल रहा है कि भाई मैं ये तरीका हूं, जिसको हम लोग बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। और वो क्या है, ध्यान से देखिए। ये कह रहे हैं, देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल लासा का फुल फॉर्म है, एलसीएम का फुल फॉर्म है। मल्टीपल का मतलब टेबल, टेबल का मतलब होता है गुणज, मतलब जो उसकी गुणा में हो। अब टेबल कैसे बनता है? टेबल का मतलब पहाड़ा कैसे बनता है? 2 1 के 2, 2 दूना 4, कुछ इस तरीके से रहता है। तो अगर हम 70 का पहाड़ा देखें, क्लियर है, 70 का, तो क्या हो जाएगा? 70 1 के 70, 70 दूना 140, ऐसे चलता रहेगा। 70 तिया 210, और 70 चौका 280, और 70 पंचे 350, और फिर 420, फिर 490, ऐसे चलता रहेगा। अगर और चलाएं तब क्या हो जाएगा? 560, ऐसे चलता रहेगा। ओके बच्चा, टेबल कभी खत्म नहीं होता है। 10 तक सुविधा के लिए याद किया जाता है, बाकी आप 11 12 13 ऐसे, है ना, आप 70 ग्रहम भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं। क्लियर है? अब 80 का अगर टेबल लिखे, 80 का टेबल, तो 80 का टेबल क्या होगा? 80 1 के 80 दूना 160, 80 तिया 240, 80 चौका 320, 80 पंचे 400, 80 छक्के 480। क्लियर है? फिर 80 सत्ते 560, 80 640। अगर यहाँ 8 बार ले चल रहे हैं तो यहाँ भी 8 बार लेकर चलते हैं। अरे फिर 9 बार ले चलो, यानी कि 630, फिर आ जाएगा 700, ऐसे टेबल चलता रहेगा। यहां पर भी 8 टाइम 64, फिर यहां पर क्या हो जाएगा? 720, फिर क्या हो जाएगा? 800 हो जाएगा। बोलो इतना। मैं चाहता तो यहां पर आसान भी ले सकता था, अगर यहां मैं चाहता तो यहां पर आसान भी नंबर लिया जा सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर 70 और 80 का एलसीएम लिया, लासा लिया। ओके बच्चा, अब ये कह रहा है एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये खुद कह रहा है कि पहले मेरा मल्टीपल करो। मैंने मल्टीपल का मतलब टेबल बताया, सिंपल सा समझने के लिए, पहाड़ा गुणज, मतलब जो कि उसकी गुणा में रहे। तो ये सब 70 के ही गुणा में है ना, आपने किया। फिर ये कह रहा है ऐसा दोनों में से ऐसा खोजो ना जो कॉमन रहे। हमने कहा भाई ये तो कॉमन है नहीं, ये भी नहीं कॉमन, ये भी नहीं कॉमन, ये भी नहीं कॉमन, ये भी नहीं कॉमन। कॉमन कौन है? ये मिला। ये कह रहा है दोनों में कॉमन रहना चाहिए। हाँ भाई मिल गया, कॉमन मिल गया। वो कह रहा है कम होना चाहिए, सबसे कम। तो इसके पहले कोई कॉमन है ही नहीं, इसके पहले कोई कॉमन है ही नहीं, बस यही एलसीएम है 560 आंसर। ये तरीका इसके पहले आप लोग पढ़े थे? शायद नहीं, लेकिन देखो कमाल का, ये खुद सीख रहा है। अब इसी को मैं आसान तरीका बताता हूं, मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाया है। इसी को आसान तरीका, जैसे मैं कह दूं 16, ओके बच्चा, और मैं कह दूं
या आप लोग जो संख्या बोलो थोड़ा सा छोटा बोलो, क्या होगा? 4 और 8। तो यहाँ 4 का लिखेंगे, 4 1 4 दूना 4 त्रिक 4 3 12 4 चौक 16, इस तरह से 4 पंचे 20 4 छंग 24। ऐसे यहाँ पर 8 ना लेकर मान लो मैं ले लेता हूं 5, है ना, मान लो 5 ले लिया जाए या 3 ले लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिया जा सकता है। 3 का 3 इक्के 3 दूनी 3 त्रिका 3 चौक 3 पचे 3 छक 3 सते 3 अठे 24। और यहाँ ऐसे ये चलता रहेगा, 4 का चलेंगे 4 छंग 24 4 सते 4 अठे, ऐसे चलता रहेगा कुल मिलाकर। अब ये क्या कहता है, एलसीएम क्या कहता है? अच्छा, दोनों का टेबल लिखा होना चाहिए, टेबल मैंने लिख दिया। फिर कह रहा है कॉमन खोजो, तो कॉमन देखो ध्यान से, 12 भी है और आगे देखेंगे 24 भी है, 12 भी है और 24 भी है। अब ये कह रहे कॉमन, आगे और चलते रहेंगे तो कॉमन और मिलेगा, लेकिन कह रहे कॉमन में जो कम वाला हो उसे लेना है। कॉमन में ये लिस्ट का मतलब होता है, इसको बोलते हैं लघु। लघु मतलब छोटा, लघुत्तम, याद आया? लघु मतलब छोटा, जो छोटा रहे उसको लेना। तो छोटा कौन है? 12। बस यही एलसीएम हो गया, एलसीएम 12। अब बताओ, ये है तरीका नंबर 1, जो कि खुद चीखता चिल्लाता है। हमने कहा ठीक भाई इतना मत चीख, मैं बताता हूं, बता दिया, समझ में आया। अब दूसरा क्या होता भैया, ये तरीका शायद सबके लिए नया होगा, हो सकता है कुछ बच्चे को मैंने पढ़ाया है। अब जो तरीका आप लोग को पता रहता है वो भी नहीं, अभी नहीं बताऊंगा मैं। अब दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, जैसे यहां पर क्या है, यहां पहले 80 70 और 80 का देखते हैं। 70 और 80, 70 और 80 का एक तो ये होता है, आप ऐसे निकालते हो लासा, आप जहां भाग देते हो 35 दूना 70 40 दूना 80, फिर आप 2 से भाग करते हो 35 और यहाँ 20 दूना 40, फिर यहाँ अगेन 2 से करते हो, 2 दाम में 20 और यहाँ 35, फिर वही तो 2 दाम में 20 ही तो हुआ, फिर यहाँ 2 पंचे 10 35 उतार लो, फिर आप कहोगे 3 से जाएगा नहीं, अब ये किससे जाएगा? 5 से जाएगा, 5 इक्के 5 5 सते 35, फिर अब ये 7 से जाएगा, 7 इक्के 7, फिर आप इसका एलसीएम करते हो, 70 80 का एलसीएम यानी कि लासा बराबर आप लिखते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, आप गुणा करते हो, 2 दूना 4 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80 सत्ते, वही सेम आंसर आया कि नहीं? ये आप लोग को ये तरीका पता था, ये है। बाकी एक तरीका और होता है, वो क्या होता है, आप 70 का लासा निकाल लो, 35 दूना 70 5 सते 7 इक्के 7, क्लियर। फिर आप 80 का निकाल लो, बताइए 40 दूना 2 बिसैया 40, 2 धाम में 20, 2 पंचे 10 5 इक्के 5, फिर आप 70 बराबर लिखोगे 2 गुणे 5 गुणे 7, 80 बराबर क्या लिखोगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। फिर यहां लासा करने के लिए लासा चीख चिल्ला रहा है कि कॉमन होना चाहिए, तो आपने कहा ये दोनों कॉमन है, ये दोनों क्या है? कॉमन है, तो कॉमन में से एक ही लिखा जाएगा। फिर आपने देखा यहां पर ये दोनों कॉमन है, 5 भी कॉमन है, तो इसको एक बार आपने लिख दिया, हो गया। यहां से 2 कॉमन, यहां से 5 कॉमन। अब फिर आप क्या करोगे, जो बचा है उसको आप लिख दो, जो भी बचा है उसको लिख दो। तो यहां 2 बचा है, लिख देते हैं। यहां क्या बचा? 2, यहां लिख देते हैं। यहां क्या बचा? 7, बस 2 पंचे 1 12 और 2 है, अच्छा ठीक है, और इंटू 7, 2 पंचे 10 दूना 20 दूना 40 दूना 8 सते 560 आया कि नहीं? अपने लासा निकालने का
3 तरीका। अब हम जादुई तरीका बताते। अब हम बिल्कुल मैथ्स एक जादू है ना, इसको प्रूव करते। हम कह दें ऐसी संख्या बताओ, ऐसी संख्या बताओ जो कि 70 से भी कट जाए, 80 से भी कट जाए, पूरी तरह से कहीं भी ऐसी संख्या बताओ, छोटी से छोटी ऐसी संख्या बताओ। यही लैंग्वेज बेस में पूछते हैं और आप कंफ्यूज होते हो। टीचर वहां ट्रिक बताते हैं, छोटी से छोटी मिल जाए तो समझ लो लासा कर लेना। आज ये समझो क्यों लासा करना है, क्योंकि लासा में क्या होता है, लासा में जो भी संख्याएं दी जाती हैं उसका जो भी आंसर होता है वो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से कट जाती है। तो अगर कह दिया जाए ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ, बताओ भाई उस संख्या का नाम बताओ जिसको अगर भाग करें ना 70 से पूरी तरह से कट जाएंगे, 80 से भी पूरी तरह से कट जाएंगे, तो मतलब लासा। इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जाता है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 70 से भाग दे, 80 से भाग दे तो क्रमशः शेषफल 5 बचे, तो संख्या 565। नहीं ध्यान देना, मैंने क्या कहा, क्रमशः शेषफल क्या बचे, 5 बचे, तो लासा निकालो, 5 जोड़ दो, ऐसे पूछा जाता है, समझे। और ये काफी कंफ्यूजन करके पूछा जाता है। बच्चे को लगता है यार बहुत बड़ी चीज है, हम कह रहे हैं कुछ नहीं है भाई। क्वेश्चन पूछा वो छोटी से छोटी संख्या बताओ, है ना, जिससे दी गई संख्याओं से भाग देने पर, अब जो भी संख्या जैसे 70 80 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 7 बचे, तो शेषफल 7 बचे मतलब लास्ट में आपको 7 जोड़ देना है। समझ में आया, इतना क्लियर है। लासा का आपने तरीका नंबर 1 समझा, कैसे समझ, ये क्लियर है ना। दूसरा तीसरा, अब बताओ अभी तक आप कौन से तरीके का यूज करते, ये वाला शायद ही करते होंगे, बाकी ये दूसरा तरीका ज्यादा बच्चे यूज करते हैं। हम कह रहे हैं भाई जब पढ़ना ही है ना तो ढंग का पढ़ो, अगले को भी सोचे भाई यार तू कोचिंग कहां पढ़ता है यार, ऐसा तो आज तक मैंने नहीं पढ़ा, समझ। और एक चीज और बताऊं, लासा इतनी अच्छी चीज है, केवल अंक गणित में काम नहीं आएगा, लासा आपका बीज गणित यानी कि अलजेब्रा में भी काम आता है, अलजेब्रा में भी काम आता है वहां पर, ठीक है। अभी ये तो लासा पर सबका कमांड हुआ, अभी नहीं होगा, इस पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब होगा। जैसे कई सारे क्वेश्चन हैं, अब तुम ऑप्शन से उड़ा दो। जैसे क्वेश्चन है 4 और 6 का लासा क्या होगा, यहां पर दिया गया है 4 और 6 का लासा होगा। पहला ऑप्शन 8 10 12 16, 8 10 12 16। अब आपको निकालना नहीं है, ये करें 4 6 का लासा क्या होगा, तो मतलब कौन सी संख्या है इनमें से जो 4 से भी कट जाए 6 से भी कट जाए, तो ये तो है नहीं, 4 से कटेगा 6 से नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो 4 3 12 6 दूनी 12 सीधा। अब बताओ निकालोगे। और एक जिनको नहीं पता वो गधों की तरीके से 4 6 लासा, कहीं प्लस माइनस या कहीं कुछ गलत हुआ तो गया काम से ना, आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते। समझे बच्चा, समझ में आया। और हाँ, जैसा कि ये मैथ्स का लेवल नंबर 10 है, हम लोग 0 लेवल से चले और कहां तक पहुंचे, 10 लेवल तक पहुंच गए। हम लोग को लालच नहीं करना। देखो बच्चा, अगर आप लालच करोगे, मैं चाहूं तो अभी एचसीएफ भी पढ़ा दूं, लेकिन जैसे मैं एचसीएफ पढ़ाऊंगा तो एचसीएफ के चक्कर में एलसीएम की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। क्लियर है, क्योंकि अब आपको 1-2 क्वेश्चन नहीं लगाना एलसीएम पर, आपको वो सारा क्वेश्चन लगाना है कि अगर आने वाले समय में कोई भी कंपटीशन की किताब हो, चाहे वो नवोदय का हो या अदर किसी का भी हो, रुक जाओ, चाहे वो नवोदय का हो या अदर किसी का भी हो, तुरंत आप सॉल्व कर लो। समझ पाए, तुरंत। उसमें ये मत देखो मैं नवोदय का छात्र नहीं हूं, अरे यार लासा तो सबका है। लासा कहता है क्या मैं केवल नवोदय के लिए हूं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए नहीं हूं, सबके किताब में है ना। तो सिंपल सा इतना, आप लोग पहले इसे उतारो और यहां मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 और यहां पर ये तरीका नंबर 1 है, ये 2 और ये तरीका नंबर 3 और एक व्यवहारिक तरीका सीधा ऑप्शन से।
लासा का मतलब लासा, जो संख्या आएगी वो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाज्य होगी, और एक जो शेष फल इतना बचे उसको क्या करना है, लास्ट में जोड़ देना है। इसे उतारो जल्दी से, एकदम स्पीड में नोट डाउन करो, इसके बाद क्वेश्चन बोला जा रहा है।